तो ध्यान दो इसमें। देखो आज यानी रीजनिंग क्लास का चैप्टर जो है मैट्रिक्स कोडिंग है। मैट्रिक्स कोडिंग, मैट्रिक्स जिसका अर्थ होता है 10, यानी उसमें यानी 10 तरह का कोड रहता है इसमें, यानी जीरो से लेकर यानी 9 तक, यानी इधर से 5, 0 से लेकर 9 तक, तो यानी 10 हुआ ना, 0 से लेकर 9 तक, या 1 से लेकर 10 तक तो 10 होता है। तो इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसे यानी मैट्रिक कोडिंग कहता है। कोड यानी एक प्रकार जो कोड नंबर होता है, हाँ, तो वैसे इसका यानी कोड नंबर है, हाँ, जैसे डिजिट का और अल्फ़ाबेट और डिजिट का, यानी इसका एक निश्चित प्रकार का एक रिलेशन है, और उसी रिलेशन को पहचानते हुए यानी क्वेश्चन का यानी जवाब देना है इसमें हमें। हाँ, यानी इसमें यानी बहुत तरह का, जैसे यानी ये BCD जो अल्फ़ाबेट है, तो यानी एक अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही जगह सीमित नहीं है, वो अल्फ़ाबेट यानी कहीं और भी हो सकता है। जैसे यहाँ जी है, हाँ, तो यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, हाँ, जैसे यहाँ एन है, यहाँ भी एन है। तो यानी डिजिट और यानी एन का या किसी भी यानी अल्फ़ाबेट का किस किस के साथ यानी रिलेशन है, उसी रिलेशन को पहचानते हुए यानी क्वेश्चन को यानी सॉल्व किया जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे यानी ये मैट्रिक्स 1 हो गया, ये मैट्रिक्स 2 हो गया, हाँ, यानी 2 होम हो गया दोनों का, हाँ, और दोनों में से किस तरह का रिलेशन है, उसी के रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन का आंसर होता है। जैसे कोई इसमें यानी निर्देश दिया गया है, निर्देश ऊपर 2 मैट्रिक्स 1 एवं मैट्रिक्स 2 में अल्फ़ाबेट के अक्षरों को दिया गया है, जिसमें प्रत्येक अक्षर एक निश्चित नियम से संकेतबद्ध किया हुआ है। इसके प्रत्येक अक्षर का संकेत जानने के लिए पहले उसे पंक्ति में पंक्ति में पुनः स्तंभ देखा जाएगा। पुनः स्तंभ यानी इसका यानी जवाब निकालने के लिए बार बार इन दोनों घर को बार बार यानी दोनों स्तंभों को यानी देखा जाना जरूरी है। जब तक इन्हें बार बार से नहीं देखोगे तो यानी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके ऐसा यानी हर जगह मिलता जुलता रहेगा, लेकिन किसी एक के डिफरेंस होने के कारण क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए इसे स्तंभ को बार बार देखा जाना जरूरी है। जैसे P बराबर 13 दिया है ना इसमें, P बराबर 13, तो इसी के आधार पर नीचे वाला क्वेश्चन को हम यानी सॉल्व करेंगे। जैसे अब नीचे प्रश्न के प्रत्येक अक्षर का सही संकेत ज्ञात करें। जैसे यानी क्वेश्चन है GOUN, गौन है, तो जी का रिलेशन यानी ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे ऑप्शन 1 को देखते हैं तो जी का रिलेशन यानी 40 से है, तो जी का रिलेशन 40 से है या नहीं है। अगर है तो इस सही जवाब होगा, अगर नहीं है तो जवाब नहीं होगा। तो जी को देखते हैं 40 एंड 4 और 0 के बीच में, तो जी को हम देखेंगे या जी 4 और 0 के बीच में आता है ना, ये सॉल्व होता है। जी जो है 4 और 0 के बीच में है, या यह 0 है या 4 है, तो यह सही हो रहा है, सही हो रहा है, जी यानी इसके साथ सही मिल रहा है। और उसके बाद वो को देखते हैं 95 है, वो को यानी 95, तो यह वो है और रिलेशन है 95 का रिलेशन है, तो 95 हो गया, तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। यू को देखते हैं, यू यानी इसका संबंध इस 40 से है, इसका संबंध 95 से है, और यू का संबंध 75 से होता है या नहीं होता है, तो 75 यानी 75 यू, ये यू तो इसका नहीं होता है, इसके साथ नहीं है, या 75 यह यू, ये जो यू है 7 और 5 से रिलेशन है ना, ये जो यू है 7 एंड 5 और 7 से रिलेशन है। जी को हम जो देखें, जी यहाँ इसका रिलेशन हो गया जी का, और इसका यानी वो का हम कहा यहाँ देखें 95 में, यहाँ इसका रिलेशन हो गया। अब यानी इसका यानी रिलेशन यानी हो जाता है इसमें। अब यान का रिलेशन देखते हैं, यानी 33 में देखते हैं, तो यहाँ 3, तो इसमें यान जो है ये यहाँ जो यान है, तो यान का रिलेशन या 3 से है और इसे यहाँ 0 से है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ यान अगर सही होता तो यान का रिलेशन यहाँ यान होना चाहिए था, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो इस यानी इसके चलते यानी तीनों तो यानी मिल जाता है इसमें, लेकिन यान का यानी मिलाप नहीं होने के कारण इसका रिलेशन यहाँ इसमें नहीं है, यानी इसका जवाब
या नहीं हो सकता है। ये ख़त्म हो गया। अब इसमें आता है हाँ जी का यानी रिलेशन यानी 24 से है या नहीं है। जी का रिलेशन को देखते हैं। तो जी का रिलेशन 24 एंड 24, तो 2 और 4 के जगह में हम देखेंगे 2। चल मान लेते हैं इसमें यह जी का रिलेशन 2 और 4 में है या नहीं है। देखो इसमें इसमें जो जी है, इसमें जी है तो 2 और 4 के साथ रिलेशन है, 2 और 4 के साथ रिलेशन है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब 85 यानी वो का रिलेशन 87 से है कि नहीं, वो का रिलेशन 87 से, तो वो का रिलेशन हम देखेंगे 87, तो 8 और 7 इसमें वो है नहीं है, यानी इसमें वो इसका ये वाला वो 8 और 7 से रिलेशन हो रहा है, ये भी हो गया। अब यू का रिलेशन देखते हैं। यू का रिलेशन यानी 6 7 से है या नहीं है, तो हम 6 और 7 को देखते हैं, यानी 6 और 7 यू, तो 6 और 7 ये यहाँ यू है और 6 और 7 से रिलेशन है, 6 और 7 से रिलेशन है ना इसमें, तो यू भी हो गया। अब यानी एन का रिलेशन 1 4 से हम देखते हैं, एन का रिलेशन 1 4 से है या नहीं है, तो एन का रिलेशन एन जो है 1 और 4 इसमें हो जाता है। एन का रिलेशन 1 और 4 से है ना, तो ये वाला सही होगा और बाकी को नहीं देखना है। जब ये सही होगा तो ये सब यानी रॉन्ग हो जाएगा। उतार लो इसे।